हेलो, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हमारे माशाल्लाह बेबीज़ भी अच्छे हैं। तो आज हो रही थी बहुत फ़ाइट। तो अब ये बड़े हो रहे हैं जैसे जैसे, और देखे कैसे फ़ाइट कर रहे हैं ये लोग। ये देखो, और वो है क्या बोलते हैं, शाशा के दोनों बेबी, वो दोनों खुद लड़ रहे हैं। और ये देखें, ये फुलवा फुलवा और लड्डू की लड़ाई हो रही है। तो ये देखें कैसे मस्ती करने लग गए हैं सब। सबके झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं और अच्छे से झगड़ा करने लगे हैं। ये देखो, एक दूसरे को मारना कूदना। तो जैसे कि ये सारा दिन इनकी यही मस्ती चलती रहती है। और ये देखें, तो अभी मैंने इनको दिया था चिकन सूप। तो मैंने जैसे बताया था कि अगर आपके पास ऐसे किटन्स हैं जो 1.5 महीने के हो रहे हैं, 2 महीने के हो गए हैं ये, ठीक है, तो आपने उनको चिकन सूप देना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये है फ्लावर का एक बेबी जो मैंने बताया था, बहुत अनमेच्योर हुआ था, बड़ी मुश्किल से इसको ठीक किया था। तो ये बहुत सुस्त रहता है भाई, ये बहुत ज़्यादा खाना भी खा रहा है, दूध भी अपनी मम्मा का पी रहा है। बट जैसे ये हमारे बच्चे खेलते कूदते रहते हैं ना, बट वो थोड़ा सा नहीं करता है, उसका ख्याल करना पड़ता है उसको। अभी अगर हम डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे तो इतने बड़े बेबीज़ को, जो अभी 1.5 महीने का भी नहीं हुआ है, तो उसको हम बेबीज़ को 1.5 महीने का भी अगर हो भी गया तो ना उसके इंजेक्शन लग सकते हैं, ना उसको कोई डॉक्टर हैवी दवा दे सकता है। तो हम उसको अभी डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा बहुत सुस्त लगता है, और उसको पता नहीं क्या वो अनमेच्योर हुआ था, इस वजह से है, कमज़ोर है इस वजह से क्या है। तो उसको देखती रहती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे डॉक्टर के पास एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए कि क्या मसला है, क्या वजह है। तो ये थोड़ा सुस्त रहता है। देखिए सब बहन भाई कैसे खेल रहे हैं। तो ये देखो, तो ये इन बेबीज़ को, ये देखो लड्डू में हमारा गोल्डन लड्डू कैसे खेल में मस्त है। तो ये देखिए, जैसे कि ये चारों बच्चे खेल रहे हैं जबकि साथी के हैं, बस वो ऐसे चुपचाप बैठा रहता है। ये बैठा हुआ है, बहुत कमज़ोर हुआ था एकदम, इतना छोटा सा हुआ था, रूई में रख करके इसको इतना। बस ये डर लगता है कि जो इतना टाइम तक हमने इतनी मेहनत की इस पे, इतना सब कुछ कर लिया, और लेकिन अब जा कर के ये थोड़ा सा सुस्त हो रहा है तो डर लगता है। बट खाना खा रहा है, रात में भी देखना पड़ता है, दिन में भी बहुत कोशिश करती हूँ। तो मैंने बताया जैसे कि आप किटन्स को अब प्रॉपर खाना 1.5 महीने के हो चुके हैं, तो अब इनके लिए किटन वाला अगर ड्राई फूड ला रहे हैं तो किटन का ड्राई फूड लाएं, और घर पे भी अगर दे रहे हैं तो आप चिकन का सूप इनको डेली पिलाएं। आदत डालें, दूध पिलाने की आदत डालें इनकी, और ग्रेवी बना के दें, ग्रेवी में थोड़ा आलू मिक्स करके दें। आलू भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए, तो आलू मिक्स करके ज़्यादा दें इनको। अभी ज़्यादा चिकन भी हेवी नहीं देना है और ज़्यादा आलू भी नहीं, तो यानी कि बराबर बराबर से आप करके दें। और बड़े वालों के लिए अगर बना रहे हैं तो उसमें चिकन ज़्यादा रखिए और आलू कम रखिए, ठीक है। और ये देखें हमारी डेज़ी को कैसे पड़ी हुई है, ये ऊपर ही चढ़ के बैठेगी, इसलिए मैं ऊपर थोड़ा सा चादर ये कुछ मोटा डाल देती हूँ कि ये बैठ जाती है। बगीरा की भी और देखो कैसे बैठी हुई है, ये देखिए पैर लटका के अपने पे कैसे बैठी हुई है। ये देखो, अब उड़ जाएगी, अब उड़ जाएगी। ये है डेज़ी, बिल्कुल शाशा की तरह लगती है। ये है हमारी सूजी की बेबी, डेज़ी, सिम्बा और सुल्तान, तीनों बहन भाई। तो अब ये लोग, ये 4 महीने में लग चुके हैं, 3 महीने के कंप्लीट हो गए हैं ये लोग भी। और ये देखो, और ये माशाल्लाह खेल कूद में लगे हैं हमारे बच्चे, लेकिन वो देखो इन सब के बीच में भी वो सुस्त बैठा रहता है। ये देखिए, तो ये बैठी हैं हमारी डेज़ी, देख रही हैं कि मम्मा कर क्या रही हैं। और ये हमारी बैठी है ग्रेसी, और ये देखो काय पे बैठी, कॉपी पे बैठी हुई है, किसको भी कहीं मिल। और ये सो रही हैं फ्लावर मम्मा, बच्चे उधम मचा रहे हैं इनके, और फ्लावर मम्मा यहाँ आराम आराम फरमा रही है। और ये हमारा बैठा है बग्गी, यानी कि बगीरा। बगीरा खाना वाना खा के अपने आप को लिक कर रहा है, साफ़ सुथरा करने में लगा है। बगीरा मेरा बहुत सीधा है, सिर्फ खाना खाता है, सोता है, खाना खाता है और सोता है, और कोई मतलब नहीं है। और ये जो दीवार इन्होंने नेल से उखाड़ दी है, वैसे भी सीलन से उखड़ रही थी, उसको ही बैठ के देख भी रहा है। तो इसने हाथ चलाया, खूब नेल से चलाया वहाँ बैठे बैठे, और उसको उखाड़ दिया जो उसका पेंट था। सीलन से उखड़ तो रहा था, थोड़ा सा उखड़ा हिल रहा था वो हवा से। अब इनको लगा पता नहीं क्या हिल रहा है, तो इन्होंने पूरा उखाड़ के बैठ गए, और बैठ के वो देख रहा है उसको, वहीं पर बैठा भी हुआ है। तो ये इनके कारनामे थे। और फ्लावर बेबी मेरी इसकी लेटी हुई है, और ये बैठी है हमारी ग्रेसी, उठ के इधर आ गई है, इधर लगी पड़ी है, जो तार वार में लगे रहते हैं। अब ये बैठी हुई है हमारी शाशा, जो दूध पिला रही हैं। और इसमें दूध पी कौन रहा है, हमारी मैगी। ये देखो, ये लोग ना बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनको दूध दूध पीना होना चाहिए, और लगी पड़ी है, ये देखो। और ये हमारा क्यूट सा टफिन बेबी,
टफ़िन और मफ़िन की लड़ाई चलती रहती है, तो टफ़िन बस उससे डर के मारे इधर ही रहता है। बड़ा देखना पड़ता है, किसी टाइम पे अगर दोनों का सामना हो जाता है तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन किसी किसी वक्त माइंड पता नहीं क्या होता है, झगड़ा होने लग जाता है। तो टफ़िन मेरा सो रहा है और ये देखे सारे बेबीज़ कैसे बैठे हुए हैं एक। और ये देखो बड़े वाले बच्चे कैसे मेरी साशा का दूध पी रहे हैं, जबकि साशा का छोटे वाले बेबी खेल में लगे पड़े हैं। और ये देखो ग्रेसी भी उनको अपने अपने बेबी को लिक कर रही है, लेकिन खुद दूध नहीं पिला रही। ग्रेसी के बेबी है और एक सूजी का बेबी है, यानी कि सुल्तान है और वो है स्नोबेल। और ये बैठा है हमारा जॉनसन बैठा हुआ है, यानी कि जॉन, इसका नाम जॉनसन है। जॉनसन बेबी बोलते बोलते इनका नाम जॉनसन रख दिया मैंने। तो ये है हमारे जॉनसन बेबी। ये देखो ये अपना खेल में लग रहा है, यहाँ पे खेलने पड़ा हुआ है। और रात के बज रहे हैं 9 और ये अपने खेल में मस्त है। जब तक इन लोगों को पकड़ो नहीं, रूम में रखो नहीं, ये सोते नहीं है, सो नहीं सकते। पूरे घर में इनको उधम मचाना है, खेलना है हर जगह। ये लोग कहीं ना कहीं किचन में चढ़ जाएंगे, अब चढ़ने लग गए ना ऊँचे ऊँचे, किचन पे चढ़ जाएंगे तो किचन से कुछ गिरा देते हैं, कुछ कर देते हैं। ये सब काम इनका। ये देखो मतलब मस्ती कर रहा है मेरा क्यूट सा बेबी। ये देखिए कैसे खेल रहा है, अकेले खेल रहा है अकेले, तो जबकि सब बहन भाई इसके अंदर है। और ये देखो सब थक गए हैं, थक के वो भी चाली से छोटे वाले बेबीज़ भी बाहर आ गए हैं और बड़े वाले भी। सबको मैंने ला के कमरा बंद करके अंदर रख लिया है सबको अंदर। तो देखो सब बैठ गए, और सब जब तक अंदर कमरा बंद करके ना लाओ तब तक ये लोग अंदर बैठ के सोते नहीं। और देखो सब सोने लग गए, जिसमें से अभी सब नहीं है माशाल्लाह। तो बस अभी इसमें से ग्रेसी के बेबी हैं और जो भी नए वाले छोटे हमारे क्यूट से बेबी वो हैं। देखो सब सो गए, थक गए। और ये देखो बड़ी मैगी देखो फिर फ्लावर का मेरी दूध पी रही है। ये तो बस छोटे वाले बच्चे पीछे रहते हैं, लेकिन इनको पीना है। ये देखो कैसे पी रही है। और वो बैठ गया आकर हमारा सिम्बा बेबी, और सब साथ में देखो सब साथ में बैठ के बैठे हुए हैं। अब सब साथ में एक जगह बैठ जाएंगे। अभी बाहर बड़े वाले बच्चे अभी हमारे बाहर है, बगीरा, टफ़िन, गोला यानी कि मफ़िन, और ग्रेसी और शाशा और हेजल और सूजी, जिसमें इनमें से नहीं है वो सब बाहर हैं तो खेल रहे हैं। ये देखो इसको, देखो इतना बड़ा हो गया, इसको दूध पीना है। ये देखो सिम्बा को 4 महीने का लड़का है, ये 4 महीने का बच्चा है और ये दूध पीने में लगा हुआ है। 4 महीने का बच्चा दूध नहीं पीता है, लेकिन नहीं, इसने मानना नहीं है। जरा सा मौका मिलता है और ये लोग अपना काम लगा देते हैं। और वो देखो बेचारा छोटा बेबी जो जिसको पीना, वो देखो कैसे उल्टा देख रहा है। वो है, ये है फ्लावर का बेबी, वो जो कि उधर है। इनको हटा दिया लेकिन मानेंगे नहीं, ये फिर आ जाएंगे घूम फिर के। और ये देखो जॉनसन बेबी हमारा इधर आके सो गया है। वो बैठी है मैगी और वो बैठा है स्नो, और आ गया ये है फ्लावर का बेबी दूध पीने के लिए। तो ये है हमारे क्यूट क्यूट से बेबी। तो अभी करके जब सूजी बेबी दे रही थी, सब कोई ब्राउन था तो कोई ब्लैक था, कोई कुछ। अब हमारे घर में वाइट बेबी आने स्टार्ट हो गए। और ये देखो ये है हमारा शाशा का बेबी है लड्डू, इसका नाम मैंने रखा है लड्डू। और ये देखो खेल रहा है। तो कभी कभी बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए। तो मैं वही टाइम देती हूँ अपने सारे बच्चों के साथ, जब रात में बैठती हूँ ना, और जब इन लोगों को अंदर कमरे में लेके जाती हूँ, सबको एक साथ करती हूँ, फिर मैं इनके साथ थोड़ा सा खेल कूद करती हूँ, मस्ती करती हूँ आधा 1 घंटा, और फिर सब सो जाते हैं। और सो नहीं सकते जब तक बैठेंगे नहीं है उधमने, जब तक घर में अंदर ना कर लो तब तक नहीं सोना है। तो सोचो इनके साथ थोड़ा सा खेल ले, ये भी मस्ती करने लग गए। अब ये देखो मैं ऐसे दिखा रही थी, ये नीचे देख रहा है और ये ऊपर है, तो अभी थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा है ये देखो कैसे खेल रहा है। कितना क्यूट सा है, मेरा 1.5 महीने का हो गया माशाल्लाह से शाशा का बेबी। आप लोगों ने शाशा का डिलीवरी व्लॉग बहुत पसंद किया था। ये वही क्यूट छोटंका बेबी है जो शाशा का बेबी में आपने देखा था। तो सबसे पहले यही हुआ था, और उसके थोड़े टाइम बाद इसका वाइट वाला भाई आया हुआ था। तो ये दोनों भाई हुए थे। तो ये 1.5 महीने के हो चुके हैं और अब सारा खाना भी खाते हैं। मेरा बेबी ने चिकन सूप पीना स्टार्ट कर दिया है, मेरे बेबी ने दूध पीना स्टार्ट कर दिया है, और ग्रेवी भी खाता है। और मैंने इनके लिए किटन्स की ड्राई फूड भी लाती हूँ, वो भी मतलब थोड़ा ड्राई फूड मैं थोड़ा कम देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। मतलब इतना कि दोपहर में या 1 से 2 बार सोच ले, वरना मैं ग्रेवी देती हूँ बस। सब टाइम टू टाइम दे, ज़्यादा भी नहीं। और अब हो गया था सबके खाने का टाइम। ये लोग आकर क्या नाम है,
ग्रेसी मेरे पैर के पास आ रही थी किचन में कि उसको खाना चाहिए था। जब ग्रेसी को खाना दिया तो सारे बच्चे आ गए हमारे। और ये देखो, ये हमारा जो सुस्त सुस्त सा बेबी अभी निकल के थोड़ा सा चल रहा है, तो इस पर ख्याल करना पड़ता है, इनको बहुत देखना पड़ता है। ये थोड़ी तबीयत हमें लगता है ठीक है कि नहीं ठीक है, बट देखना पड़ता है। और ये देखो फ्लावर दूध पी रही, और ये देखो दूध पीने में लगा हुआ फ्लावर का बेबी। खाना नहीं खाने दे रहा अपनी मम्मा को, लेकिन इसने दूध पीना है। ये देखो मेरा क्यूट सा बेबी। और मुंह देखो, दूध पी पी के मुंह कैसे गंदा गंदा हो रखा है। तो ये सब खा रहे हैं खाना। और ये देखो सुस्त बेबी बैठा हुआ है। तो अब देखती हूँ 1-2 दिन इसका क्या मसला है। वैसे मैं बहुत केयर तो कर रही हूँ, जाती हूँ डॉक्टर से बात करती हूँ। वैसे ले तो अभी नहीं जाऊँगी, पहले मैं बात करूँगी उनसे कि ऐसे ऐसा मसला है, इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए या क्या हो सकता है। क्योंकि अगर ये खाना ना खा रहा होता या दूध ना पी रहा होता तो मैं सोचती, बट इतना तो थोड़ा सा एक्टिव है, पर बहन भाइयों के साथ खेलता नहीं है, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है चल चल के। तो ये थोड़ा सा बस थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। तो ये शुरू से ही इतना इतना मतलब हेल्दी भी नहीं था, ये ऐसे ही हुआ था एकदम छोटा सा। लेकिन अब ठीक रहे, जब इतनी ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है, इतना मैंने मेहनत की है, इतना मैंने अपने बच्चे को बचाया, ख्याल किया है, लेकिन बस अच्छा रहे। तो ये जा रहा है ज़मीन में, ठंडी में बैठेगा, लेकिन मैंने सोच रही इसको इधर ले आऊँ। ठंडी ज़मीन में बैठने से कोई मतलब नहीं है। अब इसको मैं थोड़ी देर में, बच्चे खाना खा लेंगे यहाँ पर से, तो मैं इसको डाल दूँगी जाली में इसके बहन भाइयों के साथ, तो थोड़ी गर्माहट में रहे। अब ये आ रही है सर्दियाँ, तो सर्दियों में बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी ये जो नए वाले बेबी हैं, तो इनकी पहली सर्दी रहेगी, तो इनको संभालना बड़ा काम रहता है, इसलिए इन लोगों के स्वेटर्स वगैरह भी करने पड़ेंगे। और अभी जो ये सबसे ज़्यादा जो दिसंबर की सर्दी जनवरी की हो जाती है ना, वो इतनी नुकसान नहीं करती। जो शुरुआत की सर्दी होने लगती है ना, जैसे नवंबर में हल्की हवा चलने लगती है, थोड़ी ज़मीन वगैरह ठंड होने लगती है ना, उस टाइम इनको केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रॉपर सर्दी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन शुरू की सर्दी बहुत नुकसान करती है, तो उसमें बच्चों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और हमारे बेबीज़ को ऐसे ही अपना प्यार दें। और ये थे हमारे क्यूट से बेबी, और आप सब अपना प्यार देते रहते हैं और पसंद करते हैं हमारे बेबीज़ को, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।